चलो आज मैं तुम्हें मेरी सच में जो मेरी रियल स्टोरी है ना, हम पति पत्नी की, वो सुनाती हूँ। कि वे और जो दो बड़े बड़े उनकी नौकरी थी, और जिसमें सास तो मेरी जावे थी पर जिठानी कोई सी ना जाएगी। मगर भगवान मेरे घर के ने कैसे से बिठा दिए। यूं देर तो मैं काम नहीं है मुझे था, उसमें भी नखरे तोड़ा था। हाय मैं तो धुल पलटी आया, पुल बंद होगा एक टाइम। एक नहीं था मैं कहाँ पड़ी कहाँ नहीं पड़ी, कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत बहुत सुबह से हो जाती है, क्योंकि मैं मेरे पतिदेव के साथ आजकल घूमने जाती हूँ। और घूम के आ गया, बच्चों का लंच बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया है। बारी आती है इस कटहल की। कटहल के साइज देखो आज कितने छोटे छोटे से कटहल हैं। ये मार्केट से नहीं आए हैं, ये पेड़ पे से टूट के आए हैं, ताजे ताजे। सॉरी ताजे तो ये 2 दिन पहले थे, 2 दिन पहले आए थे। 2 दिन से ये रखे हुए, क्योंकि हम शादी ब्याह उसके बाद मेहमानों को भेजने में, फिर इनकी तबीयत खराब होगी उसमें, मतलब कई दिन से बिजी थे हम। तो आज इनकी बारी आई है बनाने की। जब ये पक जाए ना, जब इतना ये दूध उसना निकलता, कच्चे में देखो कितना बुरा हाल हो जाए इसका। खाने में बहुत स्वाद लगे, पर कटा कटा लावे तो ज्यादा बेस्ट है। हमारा तो मार्केट से आवे तो भी हमें छोड़ के काटना ही हूँ। पर अब तो जंगल में से आया था, अब तो भैया काटना ही है। कम से कम 15-20 मिनट इतनी मेहनत मशक्कत के बाद यूँ छुला रही हूँ भी। भैया छुल के देखो कैसा होगा, लाल सुबह कच्चा आना है। फजीता ही है मेरी जान। फजीता ना है, जब करके खावे ना जोर पड़ी है। तुम करके खवा रहे हो मुझे। रात भाई हमारी कम से कम 1 घंटा लड़ाई बाजी, और अच्छी वाली बाजी लड़ाई, ठीक है। रात मैंने सोच लिया था मैं इस आदमी से बात नहीं करने वाली। फिर मैं बेहा इतनी हूँ कि सवेरी में फिर भी बोल पड़ी। नहीं तो जब हम आज गए ना घूमने, मैं इनसे कम से भी कम कितने पीछे बताऊँ, बहुत पीछे रही हूँ, इंगे से भी और उंगे से भी। हाँ, कम से कम 10 किलोमीटर का दायरा होगा। 10 किलोमीटर तो तुम जाओ बिना, पाँव फैल जाएंगे तुम्हारे 10 किलोमीटर में। तो बहुत पीछे पीछे रही मैं, यही मारूँ मैं खाम की क्यों सभी टाए टाए करनी, सिर में दर्द करना। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा कर। जुबान पे तो मेरे पे बहुत कंट्रोल है, बस मैं बेहा पड़ रही हूँ। अब कोई कुछ हो ही कह लो मुझे, मेरे पास ना होता। अब मैं नहीं सोच लिया मैं नहीं पड़ी करने का, तो काम है रोज। जब तो कह रही थी कटहल खाऊंगी, कटहल खा ले, कटहल खावे। नहीं मैं ही खाऊंगी, और अब तुम भी ना कह सकती तुम भी खाओगे ना, क्या है ऑप्शन नहीं है ना अब। अरे राम रे, पता ना कैसी खाई जाए कटहल यूं। सही में बहुत कैडी पड़ा है, इतनी देर में इंसान बहुत काम निपटा ले। इतनी देर में आधे गाजबाद हो जाता। इतनी देर कटहल कटे इतनी देर में इंसान। और मैंने कढ़ाई ऐसा धर रखी जो मैं मिनटों में काट दूंगी। अगर कटहल ऐसी खानी ना, तो इसके लिए वो ला के रखो। फिर क्या छुरा छुरा छुराई ऐसा चल भी ना रहा, कहाँ कटेगी कटहल से। बात तो है वैसे इसमें, यूं गलेगा भी लेट। करूंगी या कभी जुगाड़। इतना आँच जड़ेगी तो सीटी लग भी जाएंगी इसमें। आज ही ना जली तेरे तो, आज कब जलेगी? लगाया है छेना। अच्छा, पहले रोटी बनाई भाई मैंने, बच्चों का लंच तैयार करके दिया। जो इस सब्जी को बनाने लगती तो बालक तो स्कूल ना जाने थे। अब मुठ्ठे में और लगा कई जगह चक्कर। ये कट के तैयार होगा, वही लगा कर हमें 2-4 सीटी। हमें कभी पता चला खाने वालों के जाड़ दांत वैसे कमजोर। कमर मुड़गी। मैं सवेरे रेस लगा के गई। कई किलोमीटर ही मार गई थी रेस। मेरे लिए तो एक दिन रेस लगाने जाओ, 10 दिन का हुआ है। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। इसमें मैंने हल्दी गिरी है, नमक गिरा है, और अब मैं रख देते हैं छुट्टी मांग, जिससे कि वो गड़ जाए। नहीं तो इसके लक्षण तो मुझे ऐसे लग रहे हैं अभी चबाना भारी हो जाएगा। दूध भी ना मिला भी मेरा सवेरे का, इस कटहल के चक्कर में। चूल्हे पे धरी से यहाँ क्यों धर रही है? चूल्हे पे ना टाइम मुझे फिर देख ले, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, गैस खत्म होगी। गैस का वैसे थोड़ा चल रहा। देखिए गैस भी बचाओ, कटहल भी कटा हुआ ना लाओ, सारा कुछ बचाना मेरे बस की नहीं। ऐसा हो इन सबको बचाने के चक्कर में मैं निकल लूं, मेरे बस की नहीं है इतनी बचत, जितनी होनी थी होगी। तोरी थारी बन के तैयार है, चेष्टा भी ना करना, हमारी सब्जी की रख को देखो। ठीक,
इसमें लहसुन और लाल मिर्च पिसी हुई है, प्याज बिल्कुल नहीं पीसी क्योंकि हाथ इसे काट काट के इतने दर्द कर रहे थे। ये गई इसमें हल्दी। आज बिल्कुल सिंपल तरीके से छोकूंगी, जगह में छोकेगा। आज कोई कानून ची नहीं, बस की नहीं भाई कानून ची करता है। थकली मैं कानून ची कर करके। और मेरी सब्जी जब बहुत स्वाद बनाए जब मैं कानून ची नहीं करती है। जिस दिन मैं घड़ी कानून सब्जी स्वाद नहीं बनती। ये गया जीरा, ये गया है इसमें धनिया पाउडर। धनिया क्या लगा नहीं पिस रहा आजकल उतना का उतना ही। अभी एक और मसाला था मेरा बढ़िया सा, पता क्या है, जिस दिन मैं घने जी से बनाऊ ना कोई चीज, घने कतई घने जी से मैं आज जिसमें मैंने जी तोड़ मेहनत करती, उस दिन पता चला चीज बिगड़ गई। ये गया इसमें हींग। और जिस दिन मैं ऐसे छोड़ दूं ना, जैसे बड़ी बुद्धि बनाया कर कि सारी चीजें एक ही जगह कर दी, उस दिन बहुत स्वाद बनाया। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों मेरे साथ। बस तो मानती है, मानती नहीं मानती क्या मानती है? बड़े बुड्ढे ठीक बनावे, तुम तो घोच ही करो। हमारी मम्मी तो ऐसी सारी चीजें एक जगह मिलाई करती ऐसा। अब बस ठाके छोंक दी, अब फिर वाला कटहल मतलब भून के कटहल लगवाई है मैंने 3 सीटी, और 3 सीटी में ये हाफ कुक हो चुकी है। देखो पूरी तरीके से नहीं गला है पर गड़ चुका है। अब जैसे ही मैं इसे फ्राई करूंगी, जो तनमनसी कसर है ये और हो जाएगा। और एक हमारे खाने को देख के बहुत कमेंट आ रहा है, तुम आदमी चारों इतना खाना किसके लिए बनाते हो? मैं देख इंसानों के लिए खाना बनाऊंगा, जानवरों के लिए तो मैं भी कोई नहीं बनाती। अब दिखूँ अकेली मैं हूँ, इसका मतलब यो नहीं है खाऊं भी मैं ही हूँ इसे अकेली, और वो मेरी आदत है नहीं। अब मैंने बनाया, देखो भाई मैं मेरा दिखा सकती हूँ, मेरे बच्चों का दिखा सकती हूँ, मेरे पति का दिखा सकती हूँ, मैं किसी और के खाने में कैमरा नहीं घुसा सकती। अब जाके जिसको खाना दिया उसे पहले वीडियो बनाओ बाद में खाइए। दांत पड़े जा। बात बताऊं, जब से मैंने ब्लॉग बनाने चालू करे ना, मैं अपने आप में इतनी खुश रहती हूँ, अपने आप से ही बात करती हूँ, अपने आप में ही खुश रहती हूँ, अपने आप ही हंसती रहती हूँ, अपने आप ही बड़बड़ाती रहती हूँ। दूसरा आदमी मुझे देखे तो नहीं सोचे हो गया इसका 1-2 तार ढीला। मुझे अकेलापन महसूस होना बिल्कुल बंद होगा। एक टाइम ऐसा था, मेरा पति शायद दिन हिला करा था, मुझे देखा नहीं था मैं कहाँ पड़ी कहाँ नहीं पड़ी, कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। जो 2-4 मिनट को रोटी खाना है न्यू भी कह दिया यहीं टंसी दे तो बैठ यहीं बैठा हूँ मैं, तेरे थोड़े हिला तुझे है ना कुछ। बड़ी बोर हो गई करूँ थी मैं सोचे करूँ थी मैं मतलब करूँ क्या, पूरे दिन पड़ी परेशान हो जाऊँ थी, बालों को भी रख लूँगी, मतलब काम भी सब कर लूँगी, पर टाइम नहीं कटा था। जब से मैंने बड़बड़ाना सीखा भाई साहब इतना मजा आ रहा। आज पति नु कह रूबी जी टाइम है 2 मिनट का है साइड तो मैं 2 टाइम देंगे। क्या समझे, जिस दिन खुद से प्यार करने लगोगे उस दिन दूसरों की जरूरत पड़नी बंद हो जाएगी। एक टाइम बहुत है जब मैं मेरे पति से समय मांगे करूँ, तो एक टाइम आ जाए जब मेरा पति मेरे समय को पूछा है समय मैडम, हम कहते नहीं है। तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि सामने वाला तुम्हारे समय के लिए तरसे, ना कि तुम उसके समय के लिए तरसे। कैसी कही पति जी? अच्छी कही? स्वाद नहीं आया ना आया कटहल में आवेगा वो तुम नहीं खा सकते, तमाज में भी नहीं आना, तुम्हें तो ही खानी। चलो आज मैं तुम्हें मेरी सच में जो मेरी रियल स्टोरी है ना हम पति पत्नी की वो सुनाती हूँ। वैसे तो झूठ मैंने आज तक किसी स्टोरी में बोला नहीं, वो लोगों की सोच है भाई, कोई किंगे को सोच ले कैसे सोच ले, क्योंकि शायद मेरे सच बोलने की वजह से मेरे दोहरे गिनती के रिश्ते रहे गिने चुने, ज़्यादा रिश्ते मेरे दोहरे बचते नहीं हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो भाई ढोरों का भी काम है, हमारे डेयरी भी थी, प्लस जंगल का भी काम था, प्लस हार्डवेयर की दुकान तो खैर बाद में हुई मेरी शादी के कई साल बाद में। पर थी में रहे में फर्क नहीं होता क्या चीज? डेयरी भी थी मतलब है, अभी नहीं करते हम उतना काम जितना जब करते थे। हाँ, तो अभी हमारे पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है तो अभी थोड़ा काम कम कर दिया हमने। और गांव में थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गांव में भैंस बहुत थी, अभी उसके आधी तिहाई भैंस है हमारे पास, जब ज्यादा ढोल थे। समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं समझे? क्या भैंस थी जब हमारे गांव में? 45। यहाँ क्या है? 15 ना 5 है अब। भाई 4 या 5 भैंस रहे, अब तो वे कोई ज्यादा है नहीं, उस टाइम पे ज्यादा भैंस रह गए थे हमारा, ठीक है। 10-12 भैंस भी रह जाती, फिर गाय भी थी, उनकी कट्टी बच्ची रेज के ढोर हुए रहे थे। जब मैं बिहाली आई मैंने यूँ कही और यू घेरे तो मेला। इतने ढोर थे गाजीपुर में, तो काम का प्रेशर कुल मिला के ज़्यादा था इनके ऊपर। देवर था वो भी इतना बड़ा नहीं था, मतलब काम वो कम करे रहता उस टाइम पे। बालक नन्हे सभी खेल कूद में रहना जा रहा था, तो जिम्मेदार इंसान 2 थे ये, और जो बड़े भैया इनके वे, और जो 2 बड़े उनकी नौकरी थी, तो वे तो छुट्टियों में ही आना थे। नौकरी है
हाँ नौकरी है। सॉरी मैं पिछली टाइम की बात बता रही हूँ ना, और नौकरी का कहीं चली गई। ये ना मुझे बात नहीं बताने लगे भाई, सारी बात तो यहाँ। थी और है में फर्क ना है। अरे मतलब नौकरी है तो मतलब वो पिछली बात बता रही हूँ ना मैं। अच्छा हाँ तो अब के बीच में नहीं बोलना प्लीज, मैं बहुत सीरियस स्टोरी सुना रही हूँ। तो इनके दोनों भैयाओं की नौकरी है, सॉरी ठीक है तीनों। तो ये दोनों भैया जिम्मेदार थे। अब जो हमारे इनके बड़े भैया, वे भैंस लाने में भाई जंगल भी जाना, उन्हें गोबर उतार काना, फिर न्यार कटवाने के लिए इन्हें जाना, पहले सवेरे दूध कटवाना, फिर सप्लाई पे जाना, फिर खेत में जाना, फिर खेत में से न्यार कटवा के फिर वापस घर आना। फिर हमारा बुग्गी ऐसा आया है करे ही भर के ही है नहीं, ऐसा आया करे ही भर के वो करेड़ से खिंच का आया था न्यार, इतना न्यार आया करा। अब सोचो उसे काटने में गर्मी में कितना समय लगता होगा। और जिसमें सास तो मेरी जावे थी पर जिठानी कोई सी ना जाए करे ही खेत को, कभी छठे चमास इमरजेंसी हेतु चली जाना थी, रोज रोज नहीं जावे थी। तो रोज रोज इन्हीं का काम था, फिर खेत में से कटवा के लाना, फिर घर आके वो काटना। मतलब इनका शेड्यूल इतना बिजी था कि मेरे लिए इनके पास 5 मिनट भी नहीं थी। बहुत सी बार तो ऐसा हुआ था ये रोटी खाने ऊपर आवे थे और रोटी खाते खाते को किसी ने आवाज़ लगा दी या कोई काम बता दिया तो ये तुरंत उस रोटी को मक्की हुई छोड़ और मुझसे सफा हुई करेगी। तो मैं न्यू सोचे करूँ कि मगर भगवान मेरे घर के ने कैसे से बिहा दी, मेरे घर के ने कैसे से बिहा दी। एक हमारे गाँव में एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा था, घना ही ज़्यादा काम करेगा। भैया मैं अपने घर जाऊँ और मैं जाके कहूँ अरे मम्मी मेहमान तो ऐसा जैसा सारे दिन ही लगा रहे हैं, सारे दिन ही उसे ना खाने पता, ना उसे नहीं पता तेरे बहू है, ना उसे नहीं पता तेरे बच्चे हैं। मैं बड़ी दुखी है भाई, मैं इस आदमी के काम से इतनी परेशान हो जाऊँ थी, इतनी परेशान हो जाऊँ थी, 2 मिनट का टाइम नहीं था। उन दिनों हम ठाल ली थे, नया नया ब्याह हुआ, फिर बालक हो गए, अपने बालकों को खिलावे भी, रोटी भी बना ले, सारा काम कर ले। पर वही बात है भाई, घर में आदमी ना हो तो घर धस्सा नहीं लगता। पूरे दिन अपना ऐसी काग से उड़ाए जा मक्खी से। आदमी 2-4 मिनट को आवे, इतने हम खुश होकर निमटे थे, आदमी आया इतना आदमी भाग जाता। बड़ी दुख भरी कहानी भाई, के करूँ। अब मैं इनसे कहूँ अन्याय देखो, आज मत जाओ या अभी रुक जाओ घंटा एक, जब चले रही हो यूँ देर तरह मैं काम नहीं है मुझे, यहीं बैठा रहूंगा मैं सारे दिन, काम कौन करेगा भाई। वो आदमी मुझे उसमें से 1 करोड़ बात सुना। फिर हमने सोचा रूबी तुझे कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना। टाइम पास के लिए भैया एक पार्लर खोल लिया छोटा सा, घर में ही करने लगी मतलब। फिर बहुत सारी औरतें मेरे दौरान लगी, थोड़ा सा टाइम उनके साथ मेरा कटना चालू होगा। फिर भाई ये आया टिकटॉक पे नए नए चेहरे उभर के आए, उन्हें देखे और हम यूँ सोचे अरे ये तो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है, तो ज़िंदगी हमारी गारा आधी ज़िंदगी तो सोशल मीडिया वालों ने दुखी कर रखी पब्लिक। इस पर ज़िंदगी ऐसी दिखावा है पब्लिक को, भाई बड़ी खुशी की ज़िंदगी इनकी, तो हम ही तबाही मर रहे हैं, हम ही डूब रहे हैं। पैसा मिलेंगे 2 बताएंगे 100, मिलेंगे 4 बताएंगे 4 लाख। हमने सोची भाई हाँ ज़िंदगी बढ़िया, चलो हम भी चलते हैं थोड़े से बिजी होने। जब जाके भैया हम बिजी होने लगे, आज की डेट में मालिक की दुआ सर आप लोगों के प्यार सपोर्ट से हम इतने बिजी हैं, आज हमारा पति हमसे समय मांगता है। तो कितना सीखा इस कहानी से आपने? ये सब समय समय की बात है। खुद को इतना काबिल बनाओ और इतना बिजी कर लो कि दूसरे आदमी को तुमसे समय मांगना पड़े, ना कि तुम उनसे समय मांगो। और ये मेरी नहीं, बहुत सारी हाउस वाइफों की कहानी है जिनके पति भाई कमाना भी जरूरी है। देखो पति की गलती नहीं बताने की मैं इसमें, पति की गलती क्यों नहीं बताने की, क्योंकि अगर पति कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। तो पति को बाहर कमाने जाना भी बहुत जरूरी है। पर उस बीच में पति इतना बिजी रहता था, जब तनमनसी देर को आया था तो उसमें भी प्यार से बात नहीं करा था, उसमें भी नखरे तोड़ा था। अरे मैं तो धुल पलटी आया, अरे मैं तो इतनी कमेर करिया है, तो घर में ही पड़ी है। पति बाहर कमाने जा रहा अच्छी बात है, पर बाहर से आते के साथ ही खुश होना चाहिए पति। अपनी पत्नी को खुश होकर बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ बातचीत जो हंसी खुशी करो। अगर बाहर से छोन में भी आ रहा तो उस छो को बाहर छोड़ आओ, घर आके अपने घर राजी खुशी रहो, ना कि घर में कलेश करो। आज इन पतियों के नखरे आसमान पे भाई, ये तो कमा कर ला रही है, काहे को किसी को जीने देंगे। सही में बड़ी जिंदगी बर्बाद करी मेरी कई साल। कैसी लगी अपनी कहानी? अच्छी लगी बुरी लगी? ये बता देंगे, देख रहे सच्ची बताइए, मैं थारी गल भी ऐसी होगी, मेरे साथ भी ऐसी हुआ। बिजी बहुत रहे थे। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, अब अपने बच्चों को समय देते हैं। तभी तुम लोग सोचते हो मेरे धोरी बैठा रहे शायद, अब भगे जहाँ कैमरा छोड़ के बस होली इनकी पूर्ति। अब ये सांझ के 5 बजे ना मेरे हाथ नहीं आने, अब भग जाएंगे। सब्जी क्या, बीरबल की खिचड़ी होगी।
सवेर से यूँ टाइम मान लिया, एक सब्जी ना बनी है सवेर से आज मेरे को। कोई मेरे से यूँ पूछे तू कर क्या रही है, और मैं ठाली नहीं बैठी 1 मिनट को भी। इसे काटा उबाला, और अब चक्कू ना लाए तुम मुझे ना मिला ये होते क्या युरा। यहाँ भी पाँव चिपक रहे जहाँ वो दूध सा गिरा हो सारे। भाई इतनी जी तोड़ मेहनत कर दी और अब भी किसी ने नकल तारी ना, इसमें तो अब मेरे बस की बात कुछ है नहीं। मैं तो थक लिया आज इस सब्जी को बनाने में।